we did the first sum study about the bonus share and right share. Okay, there is no dividend we have touched. तो फर्स्ट सम था यूज टू होने के लिए, और मेजॉरिटी बच्चों से हम लोग का फीडबैक जो था वो बेटर था. लेट्स कम टू द डिविडेंड का. डिविडेंड वाले पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंट था बच्चों? व्हेन द डिविडेंड गिवन क्वेश्चन में, देन वी विल प्रिपेयर द डिविडेंड कॉलम. इफ डिविडेंड नॉट गिवन, वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द डिविडेंड कॉलम. ओके बच्चों, तो जो डिविडेंड है वो देखने का, कंपल्सरी नहीं बनाना डिविडेंड कॉलम. क्वेश्चन मेंशन रहा तो बनाएंगे. मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द डिविडेंड सम. ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन फर्स्ट. ऑन 1st April 2015, 1000 equity share of 10 each of XYZ Limited were held as an investment. On 1st April 2015, 1000 rupee equity share of 10 each held as an investment with the cost of 12,000. तो ये 1000 क्या बच्चों? नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू 10 ईच एंड द कॉस्ट प्राइस 12,000. हेल्ड मीन्स बच्चों ओपनिंग बैलेंस. तो ये ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है बच्चों. लेट कम टू नेक्स्ट. 30 April 2015 he purchased 1000 of such equity share at the rate of 20 per share. What is this? It is a purchase. So he make the purchase of 1000 units. On the 10th of May 2015, the company declared bonus share. 10th of May 2015, company declared bonus share in the ratio of 1 share for every 2 share held. 1 share for every 2 share held. 2 पे 1. Okay, so when there is 2 share, the bonus will be given 1 share. On 1st June 2015, company made a right issue in the ratio of 1 share for every 5 share held. And first दिन को क्या हो रहा है बच्चों? राइट शेयर हो रहा है. ओके, कंपनी मेड अ राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ 22 रुपीज पर शेयर. ओके बच्चों, तो राइट शेयर का रेशियो क्या है? 1 फॉर एवरी 5 शेयर बराबर है. कुछ याद करो बच्चों, कल का सम में जब राइट शेयर का आंसर आया था, they not given the how much purchase or not purchase, they simply given the purchase the right share. When they given the purchase the right share, so we have taken the all complete purchase. Okay बच्चों, but in this listen, Mr. Narayan subscribe to 50%. Subscribe मतलब बच्चों purchase. Mr. Narayan subscribe to 50% of share, so 50% only purchase करा बच्चों right share का, and sold the balance of his rights 2 rupees per share. क्या है बच्चों? राइट शेयर का रेशियो कितना था? 5:1 एंड 5 पे 1 राइट शेयर है बराबर बच्चों. इन दैट वट एवर द आंसर आया, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ऑफर लेटर. इन दैट 50% ही विल गोइंग टू बाय. वंस द 50% परचेज हो, दैट बिकम अ शेयर्स. बाकी का जो नॉन परचेज हो, दैट इज 50% बैलेंस, उसको क्या कर रहा हो? सोल्ड कर रहा है. 2 रुपए पर शेयर. वहां पे शेयर दिया बच्चों, बट डोंट वरी. ऐसा हो सकता है क्या 22 रुपए के रेट में खरीदूंगा और 2 के हिसाब से बेचूंगा? नो, तो 2 रुपए क्या है? पर लीटर का है बच्चों. हाँ, और लीटर क्या आता है? फ्री ऑफ कॉस्ट आता है. ठीक है बच्चों, चलते था राइट शेयर का. ऑन 15 September 2015 डिविडेंड वाज रिसीव्ड. डिविडेंड है बच्चों के. ऑन 15 September 2015 डिविडेंड वाज रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 2 rupees per share for the year ended 31st March 2015. बच्चों डिविडेंड कभी के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31st March 15. 31st March एंडिंग हो रहा है बच्चों. इसका स्टार्ट कभी हो रहा है बच्चों? 31st March 2015 जो एंडिंग है, it is the 1st April 2014 will be the starting. तो 1st April 2014 will be the start. तो 2014 and 15 का बच्चों क्या है? डिविडेंड है. So the dividend is of 2014 and 15 है बच्चों. Okay. So on 15 September 2015, the dividend was received at the rate of 2 rupees per share. तो डिविडेंड कितना है? 2 रुपए पर शेयर है. Sometime dividend not given the percentage form, है ना? तो डिविडेंड परसेंटेज में नहीं दिया है, डिविडेंड बच्चों रुपीज में दे दिया. ओके, 1 शेयर पे 2 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है.
On 1st November 2015, 500 of such shares were sold by Mr. Narayan at the rate of 25. बाद में क्या है बच्चों, शेयर सोल्ड हो रहा है. ओके. On 15 January 2016, 1000 such shares again sold. So there is a double sold है बच्चों. ओके. बस. Prepare equity share in XYZ Limited account in the books of Narayan for the year ended 31st March 2016 बच्चों. राउंड ऑफ द फिगर ऑफ नियरेस्ट रुपीज, सब ठीक भी टाइम पास. राउंड ऑफ द नियरेस्ट रुपीज बच्चों, तो हम लोग भी डेसिमल रहता है तो उसको राउंड फिगर करते हैं ना. सो व्हाट वी हैव बच्चों, फर्स्ट वी हैव ओपनिंग बैलेंस, देन परचेज, थर्ड बोनस शेयर, फोर्थ राइट शेयर, फिफ्थ डिविडेंड, सिक्स सेल, सेवेंथ अगेन सेल है बच्चों, एंड द लास्ट में क्या करें हम लोग, क्लोजिंग करेंगे. फॉर्चुनेट इसमें क्या करते हैं बच्चों, नो नीड टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड. उसमें हम लोग जो फर्स्ट पार्ट में करते हैं बच्चों, टाइम पीरियड नहीं करना है इसके अंदर. व्हाई? बिकॉज डिविडेंड इज नॉट बेस्ड ऑन द टाइमिंग, इट इज बेस्ड ऑन द कैपिटल फेस वैल्यू. बच्चों XYZ इक्विटी शेयर इन XYZ लिमिटेड, बुक्स इसका बच्चों नारायण का, द बुक्स ऑफ नारायण. इक्विटी शेयर in XYZ Limited. This is our investment account. Okay बच्चों, should I go? चलो, पहला क्या है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस. मैंने क्या बोला था आपको, खाली बोनस, राइट शेयर, डिविडेंड एंड सोल्ड, BRDS. BRDS का वर्किंग नोट करना है बच्चों. बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड एंड सोल्ड. ऑफ कोर्स प्रॉफिट लॉस भी रहेगा. तो परचेज ओपनिंग बैलेंस का वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, वी कैन राइट दैट डायरेक्टली. ओके. सो व्हाट वी हैव ऑन 1st April 2015, we having the opening balance. 2015 opening balance. 1st April, two balance broke down. 1000 शेयर है बच्चों, पहला ब्रैकेट में आपको 1000 शेयर. तो बच्चों 1000 शेयर इनटू 10 रुपीज फेस वैल्यू बच्चों, so that is a 10,000. ठीक है बच्चों. डिविडेंड कुछ नहीं करना है बच्चों. डिविडेंड का रिकॉर्ड कभी करते हैं, जब रिसीव किया रहा तभी करना है, और कुछ टेंशन लेना नहीं. इंटरेस्ट की तरह अनलाइक द इंटरेस्ट है बच्चों, इंटरेस्ट हर एक ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट कर, नो नीड टू डू दैट. डिविडेंड एक ही जगह आने वाला है जब उधर पे डिक्लेयर रिसीव रहेगा बच्चों. ओके. एंड कॉस्ट था 12,000. बस. ओके बच्चों, तो डिविडेंड के बारे में ज्यादा वरी करो मत. डिविडेंड सिंपली कैलकुलेट ऑन द डेट ऑफ रिसीव्ड. जिस दिन डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो डेट पे कैलकुलेट करना, बाकी कहीं पे डिविडेंड सोचना ही नहीं है. ओके. चलो, दिन क्या बच्चों, 30 अप्रैल को अगेन परचेज है. परचेज ऑन द डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक. 30 अप्रैल टू कैश बैंक कितना, 1000 शेयर है बच्चों. 1000 शेयर, 1000 शेयर बच्चों फेस वैल्यू कितना है, 10,000. बच्चों 10,000 राइट. चलो, डिविडेंड कुछ सोचना नहीं है. एंड कॉस्ट क्या बच्चों, 20 रुपीज पर शेयर है. 20 रुपीज पर शेयर, तो 1000 इंटू 20 कितना है, 20,000. ओके. तो रिमेंबर, ओपनिंग बैलेंस परचेज के लिए नो नीड टू डू एनी वर्किंग नोट पार्ट बच्चों. ओके. तो वर्किंग नोट कुछ नहीं करना आपको. चलो, नेक्स्ट क्या है, ऑन द 10th May 2015 द कंपनी डिक्लेयर बोनस शेयर. हमें तो बोनस व्हाट इज रेशियो रेट बच्चों, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड. 2 पे 1 है बच्चों. ओके. बोनस शेयर, सो आई विल गो फॉर वर्किंग नोट ऑफ 1 बोनस शेयर. सो बोनस शेयर के लिए पहले क्या करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड. नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बिफोर बोनस. आप ओरली कर सकते हो, देखो और बोनस का एंट्री भी आ रहा है ना, देख लो कितना शेयर है, 2000. वही है बोनस डेट के पहले जितने भी शेयर है वो आएंगे. तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बिफोर बोनस, 1000 शेयर आपके पास ओपनिंग था ओरिजिनली, and 1000 newly purchased. So 2000 share you have, right बच्चों.
1,000 share you got opening balance, and the other 1,000 will be the purchase. That was the purchase. So 2,000 you got, right? Okay. Right here the held and bonus. हेल्ड और बोनस बच्चों, ओके। तो क्या रेशियो था बच्चों, 2 हेल्ड रहेगा तो 1 बोनस है ना, 2 पे 1 है। आप बोनस इधर लिखो, हेल्ड उधर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इसना कोई पैटर्न है वो। 2 पे 1 है, 2 हेल्ड है तो 1 बोनस है, ओके। कितना हेल्ड है बच्चों, 2,000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पे 1 तो 2,000 पे 1,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2,000 इंटू 1 2,000 अपॉन 2, ये 1,000 बच्चों क्या आ गया, शेयर आ गया। रहो बच्चों, अब बोनस शेयर का एंट्री क्या था बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर, है ना, बोनस शेयर बच्चों, दैट इज आवर एंट्री। देखा कुछ था इसके अंदर, तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बिफोर द बोनस, बोनस जब बोनस आप करोगे तो उसके पीछे कितना शेयर काउंट कर लो। हेल्ड एंड बोनस 2 पे 1 था बच्चों, तो 2,000 पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1,000 बोनस शेयर, ओके। एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर ऑन द डेट 10th May, इन्वेस्टमेंट टू बोनस शेयर। यहाँ लिखता मैं 1,000 शेयर, ये कंपल्सरी नहीं बच्चों के लिखना है, ये अपने नॉलेज के लिए लिख के रखते हैं, अपने बारे में मालूम है कि कितना शेयर है, तो बच्चों इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट। पर किलो 1 पहले फेस वैल्यू कितना 10, तो 10 था हो जाएगा बच्चों। कॉस्ट डिविडेंड कॉलम डैश एंड कॉस्ट कॉलम आल्सो डैश, व्हाई इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, ओके। तो डिविडेंड कॉस्ट कॉलम डैश। नाउ on the 1st May 2015, company made a right issue in the ratio of 1 share for every 5 share held. हर 5 पे बच्चों 1 शेयर मिल रहा है, 1 शेयर फॉर द 5 शेयर हेल्ड, क्यों बच्चों। अब राइट इशू होने वाला है। लेट्स गो टू द वर्किंग नोट पार्ट। वर्किंग नंबर 2, राइट इशू। सबसे पहले बच्चों राइट इशू से पहले कितने शेयर्स अपने पास है, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बिफोर राइट शेयर, ऐसा कुछ पूरा शो करने की जरूरत नहीं है। आप ओवर देख लो, अब कितना बच्चों 1,000 पहले का था, 1,000 आपने परचेज किया, 1,000 बोनस, कितना 3,000 कुछ सोल्ड किया क्या आपने, नहीं। सो दैट मीन द 1,000 यू गॉट ओरिजिनली, other 1,000 you have purchased, okay, and the remaining 1,000 you have got in the bonus part. So you got 3,000 share, right बच्चों, you got 3,000 share before the right share. बोनस के टाइम जब कर रहे तो बोनस के पहले तक का कितना था वो देखिए, राइट कर रहा था, अभी राइट का निशान वाला बच्चों, तो उसके पीछे कितना था 3,000, that's it, okay. Now we will write here held and right. ऐसा कोई पैटर्न नहीं बच्चों, मैंने कल अगर लिखा रहेगा कि हेल्ड यहाँ पे राइट लिखा है तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर हेल्ड और राइट और हेल्ड लिखा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ओके। तो ऐसा मैं बाहर नहीं करके रखा हूँ कि मैं ऐसा लिखूँ, ओके। आई थिंक मैंने वैसा लिखा था, ठीक है। आप ऐसा लिखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, दोनों राइट है। सो हेल्ड एंड राइट, क्या था भाई रेशियो, 1 share for every 5 share held, 1 share for every 5 share held, मीन्स हर 5 हेल्ड रहेगा तो 1 राइट मिलने वाला है, बराबर बच्चों। कितना यहाँ पे 3,000 हेल्ड है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3,000 इंटू 1 3,000 अपॉन 5, कितना आएगा बच्चों 600 आएगा, राइट बच्चों। ये 600 को डोंट से इट इज अ शेयर, इट इज अ ऑफर लेटर, वी कॉल एज अ वर्ड ऑफर लेटर, पास वी कॉल कूपन, क्योंकि कोई टेक्निकल टर्म नहीं है बच्चों, क्या अकाउंट के बाद ढूंढ बैठना, और ना तो कोई कॉलेज में बोलने वाले हैं ऑफर लेटर, ये मैं बोल रहा आपके समझने के लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या तो पब्लिक समझता है 600 शेयर हो गया, नो इट नॉट अ शेयर, ये ओनली ऑफर लेटर, कूपन, वाउचर, यो कॉल।
अब देखना पड़ेगा बच्चों, कल तो बोला था कि उसने परचेज कर लिया था, हमने पूरा इंटायर परचेज कर लिया, कुछ 11,200 आया था. नाउ हियर व्हाट दे गिवन, मिस्टर नारायण सब्सक्राइब 50% ऑफ शेयर. सब्सक्राइब मतलब बच्चों परचेज 600 उसके और मैक्सिमम शेयर खरीद सकता है. ओके, कंपनी हाउ मच शेयर ऑफरिंग 600 शेयर ही कैन बाय मैक्सिमम, बट वो कितना परचेज कर बच्चों, ओनली 50%. सो 50% सब्सक्राइब कर रहा है. सब्सक्राइब मीन्स परचेज. क्यों बच्चों, तो 600 का 50% कितना आएगा, 300. वंस यू परचेज इट बिकम नाउ शेयर्स. क्यों बच्चों, जब आप राइट साइड का कैलकुलेट, सो बच्चों राइट साइड में व्हेन वी कैलकुलेट क्रॉस, तो इसका में ऑफर लेटर, दैट इज नॉट अ शेयर. ओके बच्चों, बट ऑफ दैट हाउ मच यू आर परचेजिंग 50%. तो 50% परचेज जो क्या हो गया, अभी शेयर है. अब एक शेयर का प्राइस क्या कंपनी ने रखा था बच्चों, उधर देखो, on 1st June 2015 company made a right issue in the ratio of 1 share for every 5 share held on the payment of 22 rupees per share. 22 rupees per share बच्चों. तो दैट इज प्राइस क्या बच्चों, 22 rupees. तो मल्टीप्लाई बाय 22, तो कितना आएगा बच्चों, 6,600. इज अ कॉस्ट. बच्चों क्या गया, परचेज करना होता है. इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हमें दिस इज आवर एंट्री फॉर परचेज. अब कितना बैलेंस बच गया बच्चों, बैलेंस 300, बट दिस इज नॉट अ शेयर, बैलेंस लेटर है बच्चों, बैलेंस लेटर 300 लीटर और बच गया बच्चों. नारायण चाहे तो क्या कर सकता है, उसको इग्नोर कर सकता है, और नारायण अगर दिमाग लगाया तो उसका अर्निंग भी हो गया बच्चों. ये लेटर क्या था, उसके लिए कुछ पैसे देना है बच्चों, नो. वंस यू परचेज देन यू हैव टू पे द पेमेंट. जब आप इसको खरीदते हो ना बच्चों तो पैसे देने हैं, आप नहीं खरीदते हो तो कुछ पैसे देना नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट पे था, है ना. ऑफर लेटर इज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, इज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, एट फ्री ऑफ कॉस्ट. बच्चों ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे होता है. अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट का चीज आप क्या करेंगे, तो नीचे दिया था बच्चों, he purchased subscribed the 50% share and has sold the balance of his right at 2 rupees per share. 2 रुपए के हिसाब से बेच दिया. अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सर 22 के हिसाब से खरीदा, 2 रुपए पर से बेच रहा है, तो आई से दैट डोंट से शेयर, 2 रुपए पर लेटर बेचा बच्चों. ओके, तो 2 रुपए के हिसाब से कितना आया बच्चों, 600 रुपए. ए लीटर मुझे फ्री मिला था और उसको भी मैंने 2 रुपए में बेच दिया हूँ, तो दैट 600 इज आवर प्रॉफिट. ओके बच्चों, और ये एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है बच्चों. ओके, एंट्री होता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमारा बच्चों कल वाले पॉइंट में नहीं आया था क्योंकि पूरा इंटायर शेयर उसने खरीद दिया था. तो पहले राइट साइड का कैलकुलेशन करो बच्चों, इतना ध्यान रखना बच्चों, ये कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग कूपन, वाउचर, पास, ऑफर लेटर, आप जो वर्ड बोलना बोलो, शेयर मत बोलना बस. अब उसको आपने परचेज किया तो वंस यू परचेज इट बिकम द शेयर्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू कैश फ्लो. बच्चों एंड रिमेनिंग पार्ट यू कैन आइदर इग्नोर, उधर दिया रहेगा बच्चों सोल्ड दिया वर्ड, तो सोल्ड किया. ओके, 2 रुपए के हिसाब से सोल्ड कर दो, कितना आएगा एंट्री बच्चों, 600 रुपए. फ्री का चीज आपने 2 के हिसाब से बेचा तो अपने लेके आए, प्रॉफिट है. ओके, हाउ टू डू द वर्किंग पोस्टिंग राइट शेयर. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक. डेट क्या था बच्चों, 1 जून था, 1 जून टू कैश बैंक. कितना शेयर खरीदे थे बच्चों, 300 शेयर्स. आई विल राइट हियर 300 शेयर्स. कितने रुपए बच्चों, 6,000 वाले फेस वर्किंग नंबर 2 फेस वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 3,000. और यहाँ पे कितना लिखूँ, कॉस्ट कॉलम में 6,600 बच्चों. 300 शेयर इंटू 10 फेस वैल्यू 3,000 हो गया, एंड 6,600 इज अ कॉस्ट. एंड व्हाट अबाउट यू बच्चों, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस.
ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। दिस इज ए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें खाली इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड का एंट्री आएगा बच्चों। यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट वर्ड है नहीं, कहीं डिविडेंड वर्ड है। ओके, सो नो इफेक्ट इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों नहीं इफेक्ट डाल रहा बच्चों? क्योंकि कहीं भी इन्वेस्टमेंट वर्ड ही नहीं है। अब जब कैश इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। डिविडेंड होता तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक लिखते हैं। तो डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा एंट्री बच्चों। इसमें नाइदर डिविडेंड है ना और इन्वेस्टमेंट, सो नो एंट्री फॉर दैट। बच्चों उसका वर्क नोट खाली करके दिखाना है, उसका एंट्री कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्या है? ऑन द 15th of September 2015 dividend was received at the rate of 2 rupees per share for the year ended 31st March 2015। क्लियरली बोला डिविडेंड कौन सी ईयर के लिए बच्चों? फॉर द ईयर ended 31st March 2015 के लिए बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट विल बी डिविडेंड। वर्क नोट नंबर 3। डिविडेंड डिक्लेयर for the year ended 31st March 2015। ओके, अब 31st March 2015 बच्चों मतलब दैट इज व्हाट? दैट इज 2014 एंड 15 है बच्चों। ओके, तो 2014-15 का डिविडेंड है बच्चों। ठीक है, और हम लोग कौन सा अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों? 2015 अप्रैल है बच्चों। इसका तो 2015 एंड 16 का दिस अकाउंट इज देयर। ओके, सो डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द ईयर 2014-15 के लिए, बट वी प्रिपेयरिंग आवर अकाउंट फॉर 2015 एंड 16 बच्चों। एक प्रॉब्लम है बच्चों, हम लोग का अकाउंट बच्चों करंट ईयर के लिए 2015-16 का है, बट डिविडेंड मिल रहा है लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है बच्चों। इसलिए कौन से शेयर पर डिविडेंड मिलेगा बच्चों? जो लास्ट ईयर का शेयर था उसके ऊपर। ओके, नॉट द फॉर करंट ईयर का शेयर। तब मैं क्या बोला बच्चों? डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। ओके, सो दैट इज 2014 एंड 15 के लिए डिविडेंड है बच्चों। ठीक है, सो व्हाट वी प्रिपेयर और लेके हम लोग का अकाउंट 15-16 का, ये इंपॉर्टेंट है। 15-16 राइट शेयर विल डिक्लेयर 1st June 2015। दैट इज तो राइट शेयर और बोनस शेयर बच्चे दोनों इस साल डिक्लेयर हुआ है। ओके, तो इसलिए इस पे डिविडेंड नहीं मिलता। बोनस शेयर, बोनस एंड राइट शेयर issued in 2015-16, hence no dividend on bonus and right। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग का डिविडेंड 2014-15 के लिए और अपना अकाउंट्स का भी बच्चों 2015-16 के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर, बोनस का भी डिक्लेयर हुआ बच्चों 10th May 2015 दैट बिलोंग टू द ईयर 15 एंड 16 में आएगा बच्चों। राइट शेयर का भी 1st June को, 1st June 15, ये भी किसमें आएगा बच्चों? 15-16 में आएगा। ओके, और डिविडेंड तो दिस बोनस शेयर का लास्ट ईयर था बच्चों? नो, बिकॉज 2015-16 में डिक्लेयर हुआ है। राइट शेयर लास्ट ईयर था क्या? नहीं, इसलिए उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इतना ध्यान रखना बच्चों, डिविडेंड कौन से रिलेटेड ईयर से? 14 एंड 15 का है। ओके, तो 14-15 के शेयर्स भी खाली मिलेंगे। अब कुछ लोगों ने सर आपने ये दो का बोला और इसका नहीं बोला आपने। यस, वो शेयर मैंने ऑल द परचेज दिस ईयर किया बच्चों, पर जिस आदमी से परचेज किया रहूंगा बच्चों वो तो क्या कंपनी से लिया रहेगा ना सर, वो भी किसी और से लिया जा सकता है। ओके, तो दैट मीन दैट शेयर को हम ट्रीट करने वाले बच्चों। तो हाउ टू डू दैट? तो डिविडेंड के लिए दो पार्ट करना है। शेयर्स हेल्ड बाय नारायण
इन 2014 एंड तो 2014-15 बच्चों कितना शेयर उसके बाद नारायण के पास था। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है बच्चों वही इस साल के लिए क्या होता है, ओपनिंग होता है। कितना था ओपनिंग, 1000। क्या बच्चों, ओपनिंग शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय मिस्टर नारायण 2014-15 बच्चों 1000 था बच्चों। एंड ये जो 1000 शेयर बच्चों इस साल परचेज किया नारायण ने, बट इससे लास्ट ईयर किसी और के पास था ना, यस। तो परचेज बाय नारायण in 2015 and 16, but that was held by अच्छा 2 पॉइंट करने हैं। शेयर्स हेल्ड बाय नारायण इटसेल्फ, नारायण का खुद का अपना शेयर लास्ट ईयर कितना था, एंड परचेज बाय नारायण द 15-16 2 महीने अभी खरीदा हूँ 2015-16 में, लेकिन 2014-15 में शेयर किसके पास था, किसी और के पास था ना। बट लास्ट ईयर 2014-15 इट वाज हेल्ड बाय समवन एल्स। क्या बच्चों, बस ओके। एक शेयर पे कितना डिविडेंड बच्चों, 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है इधर पे। तो 1000 शेयर पे 2000 इंटू 2 रुपए कितना आ गया, 2000 रुपीज। ये डिविडेंड हो गया बच्चों, डिविडेंड रिसीव। तो एंट्री क्या था बच्चों डिविडेंड रिसीव का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव बच्चों, कैश बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड है। और ये क्या था बच्चों, 1000 शेयर इधर भी था बच्चों, तो शेयर 1000 शेयर, उसके ऊपर बच्चों क्या आएगा, 2 रुपये उसके लिए, एक कितना बच्चों 2000 रुपये। बट बच्चे 2000 को डिविडेंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलते। क्यों, क्योंकि 2000 रुपये के अराउंड आपने क्या किया रहेगा, जब परचेज था उस टाइम पेमेंट किया रहेगा। तो दैट इज नोन एज वर्ड रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ओके, सो व्हाट इज द एंट्री रिकवरी ऑफ कॉस्ट का, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, बस ये था बच्चों डिविडेंड वाला पॉइंट। कल नहीं आता है डिविडेंड वाला पॉइंट, बट हियर क्या करना है आपको, अगर मैं लॉजिक बोलूँ बच्चों तो बोनस शेयर पे डिविडेंड मत करना, राइट शेयर पे डिविडेंड नहीं करना है, खाली ओपनिंग बैलेंस पे करना है बच्चों। और जो फर्स्ट परचेज था उसके ऊपर आएगा, अगर और एक परचेज हो जो भी परचेज किया आपने और जो ओपनिंग है उस पर आएगा। डिविडेंड करना भी कैलकुलेट होता है बोनस शेयर और राइट शेयर। उसके पीछे टेक्निकल लॉजिक क्या था बच्चों, मैंने वो बोला, बिकॉज जो बोनस शेयर राइट शेयर क्या होता है इस साल इश्यू हुआ है और डिविडेंड रिलेटेड टू द लास्ट ईयर है। तो बच्चों सो हाउ टू डू, शेयर हेल्ड बाय नारायण ऑन 14-15 में, तो जो ओपनिंग बैलेंस का जो शेयर था वो चो लेने हैं बच्चों। एंड द शेयर्स परचेज बाय नारायण दिस ईयर परचेज है, बट लास्ट ईयर इट इज हेल्ड बाय समवन एल्स। तो जो अपना खुद का था बच्चों उसमें क्या है, वो इनकम है, डिविडेंड रिसीव करिए और इनकम। तो क्या है एंट्री, कैश बैंक टू डिविडेंड रिसीव। और जो बच्चों अपना दूसरे का था तो क्या है, उसको वर्ड बोलते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। और इसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं बच्चों, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते वर्ड बच्चों, प्री एक्विजिशन। ठीक है, दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बच्चों लेट्स कम कैसे पोस्टिंग करेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों देखो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता था, उन्होंने इसका पोस्टिंग नहीं किया, पर यहाँ पे डिविडेंड रिसीव भी है और इन्वेस्टमेंट भी है बच्चों, तो दोनों है। चलो कैसे करना है एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, कैश बैंक टू डिविडेंड। तो डिविडेंड में क्या आएगा, बाय कैश बैंक। तो एक साइड डेट क्या था 15 सितंबर को, 15 सितंबर बाय कैश बैंक। आने के बच्चों कैश बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड कॉलम में गया, फेस वैल्यू डैश कर दो, कैश बैंक टू डिविडेंड। तो
तो डिविडेंड में आ गया बच्चों 2000। वो देखो एंट्री बच्चों कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा बच्चों बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक। अगेन अमाउंट को हम लोग कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं बच्चों। आप चाहो तो सेम लाइन में लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, कंबाइन एंट्री बाय कैश बैंक डिविडेंड के कॉलम में 2000 एंड कॉस्ट के कॉलम में 2000, और यू कैन राइट द सेपरेट एंट्री। इसका एंट्री बच्चों कैश बैंक टू डिविडेंड रिसीव तो बाय कैश बैंक डिविडेंड कॉलम है, कैश बैंक तो बच्चों इन्वेस्टमेंट है तो बाय कैश बैंक ऑन बट राइट इन द कॉस्ट कॉलम, डोंट राइट इन द फेस वैल्यू कॉलम। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका डिविडेंड का पॉइंट्स। अब क्या बच्चों 1 नवंबर 2015 500 से आपसे सोल्ड का है, तो ये 2 पॉइंट तो कल किए थे बच्चों, लेकिन इसके अंदर ये वाला पॉइंट नहीं था और डिविडेंड था। डोंट वरी, तो डिफिकल्ट रहेगा बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। 1 नवंबर 2015 500 of such shares were sold, अब तो सोल्ड है बच्चों 1 नवंबर को सोल्ड, सोल्ड का मुझे कर सकते हैं एंट्री 1 नवंबर बाय कैश बैंक अकाउंट। कितना शेयर सोल्ड कर बच्चों 500, तो 500 शेयर बच्चों 500 में फीस वैल्यू कितना है बच्चों 55। कितने में सोल्ड किया बच्चों 25 रुपीज पर शेयर, 25 रुपीज बच्चों, तो 500 into 25 12,500 बच्चों, that is selling price। 25 is number 1, 25 रुपीज पर शेयर है, ठीक है, राइट लाइक 500 शेयर इंटू 25 रुपये। वर्क नोट करेंगे तो नहीं बच्चों के उसके लिए, चलो बट सोल्ड किया तो क्या करना पड़ेगा बच्चों प्रॉफिट लॉस भी करना पड़ेगा। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 4 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैसे करते हो बच्चों फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। हाँ, अब मुझे मालूम है आप लोग क्या करने वाले हो। आप लोग बोलोगे सर पहला सेल है तो हम लोग डेबिट साइड का ले लेते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी शॉर्टकट जाने वाले लोग ना हर जगह काम नहीं हो सकता है। शॉर्टकट का जो रूल है वो कुछ जगह पे अप्लाई हो सकता है, हर जगह नहीं रहेगा। बट टेक्निकली और एकदम थियोरेटिकली आप गए हो वो आपको रूल हर जगह अप्लाई होगा। जैसा ये सब में देखो मैंने क्या बताया डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, तो आपने डेबिट कर लिया जो 10,000 10 20 30 33 बराबर बच्चों, और इस साइड है नहीं ना, ये तो करंट ट्रांजेक्शन है। चलो फेस वैल्यू के बराबर कॉस्ट का टोटल कर लो 12,000 20 32,000 32 38,600, बट रिमेंबर देखो 12,500 के ऊपर कुछ है वो 2,000 है बच्चों, बिकॉज रिकवरी ऑफ कॉस्ट आया था। क्या बच्चों, इसका मतलब जब फर्स्ट सेल कर रहे हैं हम लोग, तो ये फर्स्ट सेल करना बच्चों, ओके दिस इज आवर फर्स्ट सेल, तो उसके पीछे है ना बच्चों 2,000 और रूल था फर्स्ट डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, ये करंट ट्रांजेक्शन के पीछे है 2,000। इसलिए बच्चों कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमेशा पहला सेल आया तो हमेशा खाली डेबिट वाला ले लो। अपना बेसिक फंडामेंटल होता है डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, तो करंट ट्रांजेक्शन पीछे कुछ रहा तो उसको लेस करेंगे हम लोग। तो बच्चों तभी कितना आ जाएगा बच्चों 38,600 था माइनस 2,000, तो 36,600। ठीक है बच्चों, लेट्स कम। अब इसके ऊपर बच्चों कितना फेस वैल्यू का सोल्ड करें हम लोग 5,000, हाउ मच इज द कॉस्ट। So 5,000 into 36,600 divided by 33 क्या आ गया तो 5545.45 आ रहा है बच्चों 5545। ठीक है बच्चों कॉस्ट राइट है। अब क्या करते हैं हम लोग उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लो 12,500 क्या आएगा बच्चों प्रॉफिट आएगा यस 414 49.9
11,6 क्या गया प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये जैसे और डेबिट का है तो मान लिया आपको डेबिट माइनस पेड एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। तो डेबिट फेस वैल्यू 33,000 माइनस क्रेडिट साइड में नहीं है, बट डेबिट कॉस्ट को प्रोवाइड किया माइनस क्रेडिट साइड में 2,000 है, तो लेस एंड देन कॉस्ट वैल्यू का ओके। परचेज सॉरी प्रॉफिट है तो उसका डेबिट साइड में 1 नवंबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नंबर 4 आज के बच्चों इसको हम लोग कॉस्ट कॉलम लिखते हैं 5965। ठीक है बच्चों, ये हो गया। देन क्या है, ऑन द 15 जनवरी 2016 अगेन सोल्ड 1000 शेयर फॉर ₹26 पर शेयर। अगेन सोल्ड है बच्चों 2016 15 जनवरी को, 15 जनवरी बाय कैश 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 26। 1000 शेयर 26 के रेट में, तो पहले तो फेस वैल्यू को बच्चों 10,000 आने कितना गया बच्चों 26,000। डिविडेंड कुछ सोचना नहीं बच्चों, ओके। अब सोल्ड किया तो फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वर्किंग नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ लिखेंगे फेस वैल्यू, यहाँ कॉस्ट सेम वही डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। ये कितना हो बच्चों 33,000। अब तो ये मेरा करंट ट्रांजेक्शन है, उसके पीछे क्या बच्चों 5,000, तो 33 माइनस 5 28 राइट है बच्चों। एंड एक कॉस्ट का 12,000, उसके बाद 6955, उसमें से कितना लेस करेंगे बच्चों करंट ट्रांजेक्शन छोड़ के, तो 26 मेरा करंट है, तो उसके पीछे क्या है तो 2000 एंड 12,500 पूरा लेस करना है। क्या आ गया बच्चों 31,055 है, ठीक है। डेट जाओ फेस वैल्यू। अब कितने का सोल्ड कर रहे हैं हम लोग 10,000 का, तो इंटू 10,000 divided by 28,000. So you got 11,091.07. 11,091 rupees. ये आया कॉस्ट में, ओके। सेलिंग प्राइस कितना बचा 26 माइनस करो 0,9,954.1 14,909 का क्या होगा बच्चों प्रॉफिट आ गया, ओके। प्रॉफिट का आंसर दो 2016 15 जनवरी टू प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नंबर 5 राइट द कॉस्ट कॉलम 14,909 बस बच्चों। और लास्ट में क्या करना है काम को क्लोज कर दो। पहले फेस वैल्यू क्लोज करो 33,000, माइनस 15 बच्चों तो 18,000। लास्ट डेट पे 31 मार्च को बाय बैलेंस कर दिया। कॉस्ट कॉलम को लिस्ट करो बच्चों। $60,464 minus 26,000 minus so that come 19,964. अनलाइक लास्ट सम की तरह क्लोज आ रहा था
पहले के सम की तरह इंटरेस्ट के बारे में तो कुछ सोच रहे ही नहीं है बच्चों। डिविडेंड में कितना है, खाली ये 2000 है। 31 मार्च को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ऐसे क्लोज कर दो, कुछ पहले फेज को क्लोज कर दो, गेट द बैलेंस, कॉस्ट क्लोज कर दो, गेट द बैलेंस, डिविडेंड का ट्रांसफर कहाँ पे डालते हो, प्रॉफिट लॉस। ठीक बच्चों, तो बच्चों कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा और आपको दिखेगा भी कि डिविडेंड का है, डोंट वरी, आपको थ्योरी रेडी है तो कोई टेंशन नहीं है। बोनस तो मान लीजिए बच्चों, राइट शेयर वाले में जो कैलकुलेशन करके खरीद रहा था वो क्या था, वो ऑफर लेटर है बच्चों। ओके, अब उसमें कितना उन्होंने परचेज किया, 50%, तो दैट इज 300। क्या रेट है, 22। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैक। ओके, देन क्या बच्चों, डिविडेंड का पॉइंट ध्यान रखना है। डिविडेंड डालने इसमें यही लॉजिक है बच्चों, हम लोग अकाउंट दिस ईयर का है, बट डिविडेंड दिस ईयर का नहीं है, डिविडेंड क्या है, प्रीवियस ईयर का है बच्चों। तो कंपनी डिविडेंड वही शेयर पे देगा बच्चों जो प्रीवियस ईयर उनके पास था। तो डिविडेंड डिक्लेयर फॉर द ईयर 14-15 व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट फॉर 15-16। तो बोनस शेयर कौन से ईयर था बच्चों, लास्ट ईयर हुआ था कि इस साल हुआ था, इस साल हुआ था। डिविडेंड राइट शेयर भी इस साल हुआ, ये दोनों पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। ओके, तो लॉजिकली जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर अपना डिविडेंड इनकम होता है बच्चों, और जो आप परचेज करते हो उस पर क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो कैश बैक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव बच्चों, एंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट बच्चों। तो क्या है, कैश बैक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैश बैक टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में बाय कैश। आप एक ही में कॉमन एंट्री लिख सकते हो और अलग अलग किए चलेगा। और फिर क्या है बच्चों, प्रॉफिट लॉस के लिए, सेल के लिए अलग से कोई वर्क नहीं करना है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है, वहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस के लिए। रूल है डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे, लेकिन ध्यान रखना है कि करंट के पीछे है 2000 रुपये, यहाँ तो लेस होगा। तो बच्चों इसको आप लोग देखोगे अच्छे से, और अगर डाउट रहा तो आप बोलो, लेकिन एक सम का वेट कर सकते हो, कल हम लोग एक और सम करेंगे तो अपने आप को क्लियर हो जाएगा।